अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हो, तो क्या आप उसे अपने पास रखेंगे? ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे हाँ कहेंगे, लेकिन दुनिया में कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिनकी कीमत इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी देकर भी नहीं चुका पाता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक साधारण से परिवार की, जिसकी ज़िंदगी एक श्रापित चीज़ की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है। इसका मकसद सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। तो लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं। बाहर तूफान अपने पूरे जोर पर था। तेज हवाएं पेड़ों को इस तरह झुका रही थी जैसे अभी जड़ से उखाड़ दी। बारिश लगातार हो रही थी और हर कुछ सेकंड बाद आसमान में बिजली चमक रही थी। ऐसी रात में कोई भी समझदार इंसान घर से बाहर निकलने का नहीं सोचता, लेकिन शहर से थोड़ा दूर बने एक छोटे से घर में सब कुछ शांत था। अंगीठी में लकड़ियां जल रही थी। कमरे में हल्की सी गर्माहट फैली हुई थी। मिस्टर वाइट अपने बेटे हर्बर्ट के साथ शतरंज खेल रहे थे और उनकी पत्नी आराम से कुर्सी पर बैठे ऊन बुन रही थी। यह रास्ता भी ना, मिस्टर वाइट बड़बड़ाए, इतना खराब है कि कोई मेहमान दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। हर्बर्ट हंस पड़ा। लेकिन आज वाले मेहमान तो फौज में रह चुके हैं, उन्हें शायद इससे भी बुरे रास्ते देखने की आदत होगी। मिस्टर वाइट मुस्कुराए, लेकिन उनकी नज़र बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी। वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी लोहे का गेट ज़ोर से टकराने की आवाज़ आई। उसके बाद किसी के भारी जूतों की आवाज़ धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगी। लगता है वो आ गए। मिस्टर वाइट जल्दी से उठे और दरवाज़ा खोलने चले गए। कुछ ही पल बाद वे एक लंबे चौड़े आदमी के साथ लौटे। उसका चेहरा धूप से काला पड़ चुका था। घनी मूछें, मजबूत शरीर और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। वो था सर्जेंट मेजर मॉरिस, पुराना दोस्त जिसने अपनी ज़िंदगी के 21 साल भारत में बिताए थे। भीगे हुए कोट को उतार कर वह अंगीठी के पास बैठ गए। मिसेस वाइट ने उनके लिए चाय बनाई। कुछ देर तक तीनों पुराने दिनों की बात करते रहे। मॉरिस ने दूर दराज की जगहों के किस्से सुनाए। घने जंगल, अजीब मंदिर, ऐसी जनजातियों जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। हर्बर्ट उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो क्या सच में दुनिया में ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें देखकर यकीन ही ना हो? उसने उत्सुकता से पूछा। मॉरिस कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ, और काश मैंने उनमें से कुछ कभी देखी ना होती। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अंगीठी की लकड़ियों के जलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मिस्टर वाइट ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार तुमने किसी बंदर के पंजे का जिक्र किया था, वो आखिर था क्या? इतना सुनते ही मॉरिस का चेहरा बदल गया। उनकी मुस्कान गायब हो गई। मॉरिस ने धीरे धीरे जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी चीज़ बाहर निकाली। वह एक सूखा हुआ बंदर का पंजा था, इतना सिकुड़ा हुआ कि पहली नज़र में पहचानना भी मुश्किल था। मिसेस वाइट ने अजीब तरह से उसकी तरफ देखा। ये क्या है? मॉरिस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, यही है वो चीज़ जिसने 3 परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तीनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। कहते हैं भारत में एक बूढ़े फ़कीर ने इस पर जादू किया था। वो लोगों को यह सिखाना चाहता था कि इंसान अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। इसलिए उसने इस पंजे पर ऐसा श्राप डाला कि ये 3 अलग अलग लोगों की 3-3 इच्छाएं पूरी करेगा। हर्बर्ट हल्का सा हंसा। मतलब कुल 9 इच्छाएं? मॉरिस ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन हर इच्छा की कीमत होती है। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था कि हर्बर्ट की हंसी भी गायब हो गई। मिस्टर वाइट ने पंजा हाथ में लेकर गौर से देखा। तो क्या किसी ने इसका इस्तेमाल किया? मॉरिस ने गहरी सांस ली। पहले आदमी ने अपनी तीनों इच्छाएं मांगी थी। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? तीनों ने सर हिलाया। मौत। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मॉरिस आगे बोला, उसके मरने के बाद ये पंजा दूसरे आदमी के पास पहुंचा। वो दूसरा आदमी मैं था। मिसेस वाइट की आंखें फैल गई। क्या? तुमने भी इससे इच्छा मांगी थी? मॉरिस ने बिना कुछ कहे सर हिलाया। क्या मांगा था? कुछ सेकंड तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर बोला, इतना मत पूछो, बस इतना समझ लो, जो मिला उसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा थी। वो कुर्सी से उठा, अंगीठी का ढक्कन खोला और बिना किसी चेतावनी के बंदर का पंजा सीधा जलती हुई आग में फेंक दिया। पंजा धीरे धीरे जलने लगा, लेकिन उसी पल मिस्टर वाइट झटके से आगे बढ़े और उसे आँख से बाहर निकाल लिया। तुम पागल हो गए हो? मॉरिस लगभग चिल्ला पड़ा। इसे वही रहने दो। लेकिन मिस्टर वाइट पंजे को देखते रहे। अगर ये सच है तो उसे फेंक क्यों रहे हो? मॉरिस ने थकी हुई आवाज़ में कहा।
क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि किसी और की ज़िंदगी इसकी वजह से बर्बाद ना हो। कुछ देर बाद उसने जाने की तैयारी की। दरवाजे तक पहुंचकर वह एक बार फिर मुड़ा। उसने आखिरी बार चेतावनी दी, अगर तुम इसे अपने पास रखो तो कभी भी लालच में आकर इच्छा मत मांगना, और अगर मांगो तो उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि किस्मत हमेशा अपना हिसाब बराबर करती है। इतना कहकर वह अंधेरी रात में गायब हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही घर में फिर शांति लौट आई। तीनों कुछ देर तक उस सूखे हुए पंजे को देखते रहे। फिर हर्बर्ट हंस पड़ा। मुझे तो ये किसी मेले में बिकने वाला खिलौना लग रहा है। मिसेस वाइट भी मुस्कुरा दी, लेकिन मिस्टर वाइट अब भी सोच में डूबे हुए थे। अगर ये सच हुआ तो? हर्बर्ट ने मजाक में कहा, तो सबसे पहले घर का कर्ज खत्म कर देते हैं। मिसेस वाइट बोली, हाँ, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। मिस्टर वाइट कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से बंदर का पंजा हाथ में लिया। अंगीठी की लौ अचानक तेज हो उठी। कमरे में जैसे ठंडी हवा का एक झोंका दौड़ गया। उन्होंने पंजे को कसकर पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं 200 पाउंड चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कही, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे बंदर का पंजा एक पल के लिए उनकी हथेली में जिंदा होकर हल्का सा हिला हो। उन्होंने डरकर तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। कमरे में मौजूद तीनों लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। उस रात मिस्टर वाइट देर तक सो नहीं पाए। बार बार उन्हें वही एहसास याद आ रहा था, जैसे इच्छा मांगते ही बंदर का पंजा उनकी हथेली में एक पल के लिए जिंदा हो उठा हो। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उनका भ्रम था। आखिर एक सूखा हुआ पंजा कैसे हिल सकता था? लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज निकल आया था और पिछली रात का डर भी जैसे कहीं गायब हो गया था। नाश्ते की टेबल पर बैठे तीनों लोग पिछली रात की बातों पर हंस रहे थे। हर्बर्ट ने मजाक करते हुए कहा, अगर शाम तक 200 पाउंड नहीं मिले तो समझ लेना कि उस फौजी ने हम सबको अच्छी कहानी सुना दी। मिस्टर वाइट भी मुस्कुरा दिए, और अगर सच में मिल गए तो फिर मैं सबसे पहले बैंक का कर्ज चुका दूंगा। हर्बर्ट हंस पड़ा, बस ये ध्यान रखना कि कहीं पैसे छत तोड़कर नीचे न गिर जाएं। तीनों जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद हर्बर्ट तैयार होकर काम पर निकल गया। दरवाजे से बाहर जाते हुए उसने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया, शाम को मिलता हूँ। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। मिस्टर और मिसेस वाइट अपने अपने काम में लगे रहे, लेकिन दोपहर के करीब मिसेस वाइट की नज़र खिड़की से बाहर गई। सड़क पर एक आदमी धीरे धीरे उनकी घर की तरफ आ रहा था। उसने साफ सुथरा काला सूट पहन रखा था, लेकिन उसके कदम अजीब तरह से रुक रुक कर आगे बढ़ रहे थे। वो कई बार घर की तरफ देखता, फिर रुक जाता, जैसे अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। कौन होगा? मिसेस वाइट ने कहा। मिस्टर वाइट ने खिड़की से झांका। पहचान में नहीं आ रहा। कुछ पल बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर वाइट ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा आदमी बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से टोपी उतारी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज़ काँप रही थी। दोनों ने उसे अंदर बुला लिया। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नज़रें बार बार नीचे झुक रही थी। आखिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं उस फैक्ट्री से आया हूँ जहाँ आपका बेटा काम करता था। मिसेस वाइट के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या हुआ? आदमी चुप रहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। मेरा बेटा ठीक है ना? मिसेस वाइट की आवाज़ कांपने लगी। आदमी ने धीरे से सर झुका लिया। आज सुबह एक मशीन में खराबी आ गई, और उसकी पूरी बात पूरी होने से पहले ही मिसेस वाइट समझ चुकी थी। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए। आदमी ने भारी आवाज़ में कहा, हमें बहुत अफसोस है, आपके बेटे की वहीं मृत्यु हो गई। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय ही रुक गया हो। मिसेस वाइट की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। मिस्टर वाइट कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। काफ़ी देर बाद फैक्ट्री का प्रतिनिधि फिर बोला, कंपनी इस दुर्घटना के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी सहायता के लिए 200 पाउंड देना चाहते हैं। 200 पाउंड। ये शब्द सुनते ही मिस्टर वाइट के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर पत्थर रख दिया हो। यही रकम उन्होंने पिछली रात मांगी थी, ठीक 200 पाउंड। मिस्टर वाइट की आंखों के सामने बंदर का पंजा घूम गया। उनके हाथ कांपने लगे और अगले ही पल वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। हर्बर्ट का फ्यूनरल हो गया। घर वही था, कमरे वही थे, लेकिन अब हर चीज़ बदल चुकी थी।
जहाँ कभी हंसी सुनाई देती थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। मिसेस वाइट अक्सर अपने बेटे के कमरे में जाकर घंटों बैठी रहती, उसके कपड़ों को सीने से लगा कर रोती। मिस्टर वाइट खुद को दोष देते, अगर उन्होंने उस रात इच्छा न मांगी होती तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए और अब लगभग 10 दिन बीत चुके थे। उस रात घर में फिर वही सन्नाटा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मिस्टर वाइट बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि बगल में बिस्तर खाली है। उन्होंने उठकर देखा। मिसेस वाइट खिड़की के पास खड़ी थी। वो बाहर कब्रिस्तान की दिशा में देख रही थी। उनके आंखों में आंसू थे। वो बहुत दूर नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। मिस्टर वाइट समझ गए। वो अपने बेटे की कब्र की बात कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक मिसेस वाइट जैसे किसी बात पर अचानक बदल गई। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। वो तेजी से मुड़ी। बंदर का पंजा। मिस्टर वाइट चौंक गए। क्या? वो पंजा कहाँ है? अलमारी में, उन्होंने घबरा कर जवाब दिया। मिसेस वाइट लगभग दौड़ते हुए अलमारी तक पहुंची। उन्होंने पंजा उठाया और उसे मिस्टर वाइट के हाथों में रख दिया। इच्छा मांगो। मिस्टर वाइट पीछे हट गए। तुम पागल हो गई हो? हमारा बेटा मर चुका है। नहीं, मिसेस वाइट लगभग चिल्लाई। इसने पहली इच्छा पूरी की थी तो दूसरी भी पूरी करेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दर्द से भी बड़ी चीज़ थी एक माँ की उम्मीद। हम अपने बेटे को वापस मांगेंगे। मिस्टर वाइट का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्हें अचानक याद आया हर्बर्ट की मौत कैसे हुई थी। फैक्ट्री वाले उसके शरीर को देखकर घबरा गए थे। उन्होंने कभी शव देखने की हिम्मत ही नहीं की थी। अगर वो वापस आ गया तो किस हालत में आएगा? उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। मिसेस वाइट ने उनकी बाँह पकड़ ली। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, अभी, इसी वक्त। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जिसके आगे कोई तर्क नहीं टिक सकता था। मिस्टर वाइट हार गए। उन्होंने कांपते हाथों से बंदर का पंजा उठाया, आंखें बंद की और धीमी आवाज़ में कहा, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा हर्बर्ट फिर से जिंदा होकर हमारे पास लौट आए। जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, कमरे में अचानक एक बर्फ़ जैसी ठंडी हवा फैल गई। अंगीठी की लौ एक पल के लिए कांपी और फिर सामान्य हो गई। दोनों कुछ सेकंड तक बिना हिले खड़े रहे। कुछ नहीं हुआ। पूरा घर बिल्कुल शांत था। मिस्टर वाइट ने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी समय घर के बाहर दूर कहीं कंकड़ पत्थरों पर किसी के बहुत धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। धीमी, भारी और बेहद असामान्य। मिस्टर वाइट का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन रात इतनी काली थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज़ बंद हो गई। पूरा घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। मिस्टर वाइट ने राहत की सांस ली। शायद कोई राहगीर होगा। लेकिन मिसेस वाइट अब भी दरवाजे की तरफ देख रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा वापस आ रहा है। करीब आधे मिनट बाद ठक, मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत हल्की दस्तक दी। इतनी हल्की कि अगर पूरा घर शांत ना होता तो शायद कोई सुन भी नहीं पाता। दोनों एकदम स्थिर हो गए। फिर कुछ सेकंड बाद ठक ठक। इस बार आवाज़ थोड़ी साफ थी। मिसेस वाइट की आंखें चमक उठी। वो है, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। हर्बर्ट वापस आ गया। वो तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन मिस्टर वाइट ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुको, तुम्हें नहीं पता बाहर कौन हो सकता है। मुझे पता है, उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। वो मेरा बेटा है। दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई, इस बार पहले से ज़्यादा ज़ोर से। ठक ठक ठक। अब ये किसी इंसान की साधारण दस्तक नहीं लग रही थी, जिससे बाहर खड़ा कोई व्यक्ति पूरी ताकत से दरवाज़ा पीट रहा हो। मिसेस वाइट रोते हुए दरवाजे तक पहुंची। उन्होंने कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। ऊपरी कुंडी खुल गई, नीचे वाली खुल गई। अब सिर्फ भारी लोहे की चेन बाकी थी। जल्दी करो, उन्होंने पीछे मुड़कर कहा। वो बाहर खड़ा है। मिस्टर वाइट वहीं खड़े रह गए। उनके दिमाग में बार बार फैक्ट्री वालों की बात गूंज रही थी। मशीन में भयानक दुर्घटना हुई थी। उन्होंने कभी अपने बेटे का शव नहीं देखा था, लेकिन इतना ज़रूर जानते थे कि पहचानना भी मुश्किल रहा होगा। अगर वही शरीर अब दरवाजे के बाहर खड़ा हो तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक धड़ाम। इस बार ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे ज़ोर से दरवाजे पर मुक्का मारा हो। पूरा घर हिल गया। दीवार पर टंगी तस्वीरें कांप उठी। मिसेस वाइट लगभग चीख पड़ी। हर्बर्ट, बस 1 मिनट। उन्होंने पूरी ताकत से चेन हटाने की कोशिश की,
लेकिन चेन जाम हो चुकी थी। बाहर फिर एक ज़ोरदार चोट हुई, धड़ाम, फिर दूसरी, धड़ाम, फिर तीसरी। हर बार के साथ दरवाज़ा काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ी चीज़ों में इंतज़ार खो चुकी हो। उसे हर हाल में अंदर आना था। मिस्टर वाइट के चेहरे से सारा खून उतर चुका था। उन्हें अचानक याद आया, तीसरी इच्छा, अभी भी एक आखिरी इच्छा बाकी थी। उन्होंने घबराकर कमरे की तरफ देखा। बंदर का पंजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फर्श पर तलाशना शुरू किया, कुर्सियों के नीचे, मेज़ के पास, अंगीठी के सामने, लेकिन पंजा कहीं नहीं था। उधर मिसेस वाइट आखिरी चेन खोलने ही वाली थी। मिल गया। आखिरकार मिस्टर वाइट के हाथ किसी सूखी सिकड़ी हुई चीज़ से टकराए। वो बंदर का पंजा था। उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया। दरवाजे पर अब लगातार चोटें पड़ रही थी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मिसेस वाइट ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार लोहे की चेन खुल गई। उन्होंने दरवाज़ा का हैंडल पकड़ लिया। बस एक पल और, दरवाज़ा खुलने ही वाला था। उसी पल मिस्टर वाइट ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं चाहता हूँ जो भी दरवाजे के बाहर है वो हमेशा के लिए चला जाए। जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, पूरा घर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। दस्तक बंद, हवा बंद, हर आवाज़ एकदम खामोश। मिसेस वाइट ने उसी पल दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। बाहर घना अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई इंसान, न कोई परछाई, न पैरों के निशान, कुछ भी नहीं। मिसेस वाइट दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उन्होंने अपने बेटे को दूसरी बार खो दिया है। मिस्टर वाइट चुपचाप दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने बाहर देखा। सड़क वैसी ही सुनसान थी जैसे कुछ मिनट पहले थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। अगर उन्होंने तीसरी इच्छा कुछ सेकंड देर से मांगी होती तो क्या होता? क्या सचमुच हर्बर्ट वापस आया था, या दरवाजे के बाहर कुछ और खड़ा था जो उनके बेटे का रूप लेकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था? इस सवाल का जवाब किसी को कभी नहीं मिला। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्हें अपनी हर इच्छा पूरी करने का मौका मिले तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद कुछ इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि उनकी कीमत हम चुकाने की हैसियत नहीं रखते। और अगर कभी किस्मत आपको कोई ऐसा शॉर्टकट दे जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने का दावा करे, तो शायद उसे एक्सेप्ट करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा श्राप हमारी अपनी इच्छा ही होती है।